लाइसेंस सिस्टम कौन सा है? दो ऑप्शंस आती हैं इंस्टॉलेशन। सेकंड वाला सेकंड ही कर फ्राइडे को हम कुछ और करेंगे रिगार्डिंग टैब्लू और इनिशियल से लेके एंड तक जो भी टू आवर प्रोजेक्ट Just give me a second. सर्टिफिकेट मिलेंगे। आपने देखिए फिल्टर में क्या डाला था? अभी फिल्टर सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, जो फिल्टर बताते हैं क्या फिल्टर है। तो ये स्क्रीन कैसे आ रही है? ये हमने होवर किया है इसके जो यहाँ पे ये भी हमारे पास मौजूद आ रहे हैं, यहाँ पे होवर करें तो बता रहे हैं कि क्या चीज़ रिटर्न क्या है। रिटर्न वैल्यू अभी अभी डेटा शीट के ऊपर किसी सिस्टम पे यही अभी टाइटनिंग डेटा सेट पे काम कर रहे हैं। तो ये कौन से सैंपल्स? सैंपल्स में डेटा सेट पे डेटा सेट यूज मैं लोग पास होनी चाहिए। ये टाइटनिंग ड्रैग एंड ड्रॉप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। डिज़ाइन का ड्रैग एक दफ़ा क्लिक करके ना इसको यहाँ पे फिल्टर इसको सिर्फ क्लिक करके अच्छा, अभी हमने सिर्फ ऑपरेटर फिल्टर का लगाया है, कोई फिल्टर हमने नहीं लगाया। अब अगर हम अब बीच में आप देखेंगे फनल की शेप बनी हुई है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे ना तो साइड पे आप पैरामीटर्स में देखेंगे ऐड फिल्टर का ऑप्शन आ रहा होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे जो भी इसके अंदर कॉलम्स के नेम हैं वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे कि आप अपना फिल्टर लगा सकते हैं। तो आप कोई भी फिल्टर का वो ले लें। सर्वाइव ले लेना। सर्वाइव कितना लेना? सर्वाइव इक्वल सारे ऑपरेटर मौजूद हैं, कौन सा लगाना इक्वल कर लेते हैं। इसकी डेटा टाइप क्या है? सर्वाइव की जो फील्ड है बूलियन है ना, तो ग्रेटर देन न्यूमेरिक होता तो क्योंकि आप साइड वाले क्लिक करेंगे ना तो जो ऑप्शन उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं वो आएगा।
जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो ओके का नीचे ऑप्शन करेंगे तो हमारे पास फिल्टर जो है वो हम अब कह रहे हैं कि हमारे पास एक फिल्टर ऐड हो गया। ऐड फिल्टर अब करेंगे तो कनेक्टेड होगा। अभी आपने फिल्टर डाटा देखना है कि फिल्टर डाटा हुआ है कि नहीं, तो हम इसको वापस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और रिजल्ट के साथ जो है वो कनेक्ट करेंगे। रन करेंगे तो हमारे पास अब देखेंगे कि जितने भी डाटा सेट है उसमें सारे जो है फिल्टर्ड वॉइस जो सर्वाइव हुए हैं सर्वाइव हुए हैं वो सिर्फ जो इसकी कोड्स के शो करेंगे फिल्टर टेबल जो है, जो एग्जांपल टेबल करेंगे वाला, तो एक है ना एग्जाम ओरी और जो तीन है कोड्स। 3 कोड्स में जो पहली कोड है वो एग्जांपल, इसका मतलब है जो फिल्टर लगाया है वो फिल्टर्ड एग्जांपल्स हमारे पास शो होंगे। सेकंड जो है वो और इसका मतलब है ओरिजिनल, कि फॉर एग्जांपल आपके पास पाइपलाइन बहुत बड़ी है, मल्टीपल ऑपरेटर्स लगाए हैं, जो आप नेक्स्ट काम करना चाह रहे हैं वो ओरिजिनल जो इससे पहले इस फिल्टर पे लगने से पहले जो डाटा सेट था हम एग्जैक्टली वैसा ओरिजिनल डाटा सेट यूज करना चाह रहे हैं, तो हम सेकंड से कनेक्ट करेंगे। और नीचे वाला जो है वो है अनमैच्ड, फिल्टर लग गया, फिल्टर से जो हो गया एक्सक्लूडिंग दैट क्राइटेरिया डाटा सेट है वो हम अनमैच्ड के साथ होगा। तो अगर हमें वो चाहिए तो फिर हम नीचे वाले के साथ करेंगे। एग्जैक्ट ओरिजिनल एंड अनमैच्ड। अब इसके बाद अगर हम करना चाहें सॉर्ट, ठीक है, अब वो चीज़ भी हमारे पास ऑपरेटर में मौजूद है, सिर्फ वहाँ पे सर्च करेंगे और सॉर्ट का जो है वो हमारे पास सॉर्ट का ऑपरेशन जो होना शुरू कर दिया, हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब इसका हम पैरामीटर शो पैरामीटर वाले ऑप्शन जब देखेंगे तो एडिट लिस्ट वहाँ पे आएगी। अब आप अपना कोई भी एट्रीब्यूट का नेम, एट्रीब्यूट मींस कॉलम, कॉलम कोई भी लेके अपने सॉर्टिंग जो है वो ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसीएलएस या हम देख लेते हैं अगर वो सेंडिंग किस पेज पे करना दो रिजल्ट सेट दिखा रहा है, फिल्टर्ड भी और सॉर्टेड भी। अब हम अगर पहले तो हमने सिर्फ फिल्टर के साथ दो फिल्टर दिखा रिजल्ट फिल्टर्ड भी नहीं, मैंने अप्लाई अलग-अलग दो फिल्टर लिए। दो दिखा रहा हाँ, अब अगर हमने इसको साइमल्टेनियसली अप्लाई करना है कि पहले हमने फिल्टर लगा लिया है सीक्वेंशियली। हेलो उधर ही देखो मेरे, तो हम फिर इसको अप्लाई कर देते हैं, तो हमने इसको वापस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसको हम रिजल्ट के साथ कर देंगे तो हमारे पास वो लाइन है ना दोनों सॉर्टिंग भी हो गई और फिल्टर भी हो गई। जो यहाँ पे कर लिया, फिर इसको क्रिएट कर दिया, इसको मैंने अप्लाई किया, इसको क्लाइंट कर दिया। आप मुझे मैंने तो जुड़ी है। बीच में क्लिक करें, हाँ हमने तो कोई नहीं टाइम किया था। फिल्टर अप्लाई करें, एक तो फिल्टर लगे इसका मतलब है कि इसका फिल्टर हम कर सकते हैं। जी। आई होप सबके रिजल्ट्स आ गए हैं। जी बिल्कुल आ रही है। स्टैट्स के टेबल में जाएंगे या विजुअलाइजेशन भी हो सकती है, तो ये सारी विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं कॉलम बार बार। इसमें मीन, मीडियन, मोड और वो स्टैंडर्ड डेविएशन वो सब सब मिलेगा कुछ रेडी सब कुछ है वो स्टैट्स आपको सब कुछ होगा। इसमें तो विजुअलाइजेशंस भी है, विजुअलाइजेशन तो ये टैबलो से बेहतर है ना? ये आपको एंड टू एंड पूरा एंड टू करने एंड देता है। फुल इसलिए आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम मॉडल भी होते हैं। टैबलेट हम पहले भी बात कर रहे थे कि वो डैशबोर्ड्स के लिए क्या होते हैं। इसमें जो डाटा सोर्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं रैपिड में डाटा सोर्स? आप अपना भी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हम सिर्फ सैंपल डाटा सेट इसके अंदर जो मौजूद है वो हम यूज़ कर रहे हैं। हमने टाइटैनिक का यूज़ किया है, लेकिन हम डाटा सोर्स विद थर्ड पार्टी सिस्टम से एग्जैक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेट कर सकते हैं। जेसन, एक्सेल, जेसन फॉर्मेट ये नहीं कर दिया। सर इंपोर्ट डेटा रिपॉजिटरी ऊपर है। इसमें कोई लेस देन ग्रेटर देन नहीं है तो मैं अब देखें कि एंड विद आपने अगर करना है तो फिर हमारे पास इसका ऑप्शन सिर्फ ये है, इस कॉलम में ऑप्शन सिर्फ ये सिलेक्ट होगा। ठीक है। तो आप अगर ये करेंगे फिर इसको नहीं
ये एक पाइपलाइन हमारी होगी, फिल्टर, डेटा सेट, डेटा एक्विजिशन, फिल्ट्रेशन, मतलब वो पाइपलाइन है, फिल्टर, सॉर्टिंग, कुछ भी प्री प्रोसेसिंग है। फिर उसके बाद रिजल्ट है जिसके अंदर हमारे पास स्टैट्स, विजुअलाइजेशन और टेबुलर फॉर्मेट में सिंपल डेटा दिखा रहा है, फिल्टर हो गया, रिजल्टेंट डेटा दिखा रहा है, फिर उसके ऊपर कुछ कंप्यूटेशन है, स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है, फिर विजुअलाइजेशन दिखा रहा है, फिर एनोटेशंस भी हैं कि मेथड है डेटा प्रोसेस, वो कस्टमाइज हो सकता है एज पर नीड। एनोटेशन जो है वो हर बिजनेस केस की अपनी डेरिवेटिव वगैरह पढ़ाते हैं क्या? ये एक मैं कोर्स करना चाह रहा था, ये फ्री है, MSc इसमें ना ये सिलेबस है, लेकिन जो ये सर्विसिंग ये आप लेकिन वो ना ये है तो मैंने इंटरेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन वो मैथ्स को ज़्यादा था वो टेस्ट मतलब मेरे साथ इसमें प्रोसेस कह रहे हैं कि इसको आप प्रोसेस या पाइपलाइन में सीधा नहीं करोगे, मतलब वही कर रहा था। बहुत मुश्किल मैथ्स है हाँ, वो ए लेवल वाला मैथ्स होता है, वो वाला। अच्छा, आपने इनपुट को कनेक्ट नहीं किया, इनपुट भी है उसको कनेक्ट नहीं किया, रिट्रीव डेटा, सैंपल डेटा पर रिलाई कर रहे हैं। अगर इनपुट को कनेक्ट करें तो इनपुट से पीछे मतलब क्या है? ठीक है, लोडेड फ्रॉम प्रोसेस डॉट इनपुट 1 इनपुट 1 हर प्रोसेस को इंडिविजुअल एज अ प्रोसेस भी करता है। इस तरह प्रोसेसेस को अच्छा, ये इनपुट की बारी तब आती है जब मल्टीपल प्रोसेसेस सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन और मल्टीपल प्रोसेसिंग होगा, एक प्रोसेस की आउटपुट दूसरे प्रोसेस की इनपुट हो सकती है, ऐसा भी वो अलग पाइपलाइन है। लाइव डेटा भी कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा था ये टास्क मैनेजर की जो मतलब इसकी जो अपने लॉग्स क्रिएट हो रहे हैं ये भी लाइव आ सकते हैं। इनिशियली पूरा लाइव बाद में एडवांस करोगे ये ML टूल है या डेटा साइंस टूल है? इसको क्या बोलते हैं? ML टूल असल में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसका ये ट्रेन द मॉडल, ये हम मॉडल बना रहे हैं और उसकी ट्रेनिंग ML टूल है और ओपन सोर्स है और कंप्यूटर इंटेंसिव होगा। ये इन डेस्कटॉप पे तो नहीं करेगा, कर देगा। डिपेंडेंट अगर थाउजेंड्स डेटा सेट में इसमें मेरा 500 रिकॉर्ड है। अच्छा, तो इसमें ट्रेन कर दें। तो जो मशीन लर्निंग के केस में जो मॉडल की बात होती है वो इसी तरह का मॉडल होता है, डेटा सेट होता है बस, इनपुट का डेटा सेट होता है, वो उसी को मॉडल कहते हैं। और ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, हम मशीन को उस मॉडल के साथ फेमिलराइज कर रहे हैं। अब आप एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे ना तो ट्रेनिंग उसी तरह करेगा। मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स हैं, जो वेल नोन एल्गोरिथम्स हैं, ग्लोबली अवेलेबल हैं, वही चलते हैं। वही इसके अंदर जो अवेलेबल है क्योंकि मैंने एक जगह भी ये सुना है कि मशीन लर्निंग का कोई नया एल्गोरिथम बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, जो बने बनाए हैं उन्हीं को यूज करते हैं ट्रेनिंग के लिए, मॉडल ट्रेनिंग। मशीन लर्निंग के जो बेसिक नए एल्गोरिथम्स नहीं बन रहे, जो बन गए हैं अमेज़न गूगल पे बना के रख दिए हैं, दुनिया वही यूज कर रही है, ऐसा है। बेसिकली मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स है ना वो सारे आए हुए हैं स्टैट्स से। हाँ ठीक है, बिल्कुल। maths है। बेसिकली मशीन लर्निंग क्या है कि स्टैट्स अवेयर हो जाती है आपकी मशीन, एग्जैक्टली। और सारी जो मशीन लर्निंग है ये भी स्टैट्स की बेसिस सारी थ्योरी हमारे पास मौजूद बेसिक एल्गोरिथम है कि ठीक है इधर जाना है, इधर जाना है, इधर चले गए शाबाश मिल गई तो इधर ही जाना है, इधर चले गए डांट पड़ गई तो इधर नहीं जाना, कहीं और जाना है। जब तक डांट पड़ती है शाबाश ढूंढनी है, जब शाबाश लग जाए निकल जाना है, यही है ना। और यही मशीन लर्निंग है, मशीन शाबाश मिले तो आगे बढ़ती रहेगी, डांट पड़ती रहे तो रुकती रहेगी, मल्टीपल ऑप्शन देगी, ऐसी है जिसको वो बोलते हैं इंसेंटिवाइज सिस्टम, या वो कोई एक वो होता है ना जिसमें
अपने आप को ही वो फीडबैक देता है सिस्टम, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग। अब ये चीज़ है ना, अब जो हम अभी बात कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हो जाता है हमारे पास ML के लेकिन ऐसा है कि नए एल्गोरिथम्स नहीं बन रहे, जो गूगल और फेसबुक ने बना दिए हैं या जो मेटा ने बना दिए हैं वही दुनिया यूज कर रही है। अगर कोई कंपनी कहती है हम मशीन लर्निंग लगाएंगे, अच्छा हाँ ये वो अपना कुछ नहीं बनाया होगा, बनाया यूज करके पाकिस्तान में तो खास तौर पे नहीं ग्लोबली नहीं बना। मतलब इन द सेंस अब जो ज़्यादा रिसर्च है ChatGPT आई है, तो अब वो डीप लर्निंग पे काम कर रहा है। जी बिल्कुल, डीप लर्निंग में न्यूरल मशीन लर्निंग के मुकाबले में ज़्यादा चीज़ बिल्कुल अलग है। ChatGPT तो सिर्फ NLP है, नॉट सही वाली और AI नहीं है। जनरेटिव AI है बेसिकली। वो सही वाली AI नहीं है कि जो लोग मूवीज में दिखाते हैं, वो तो सिर्फ NLP है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है और वो भी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में है। ChatGPT में आप उर्दू में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रीजन कर सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस कर सकते हैं। बट अगेन लैंग्वेज डिपेंडेंट, इट्स नॉट लैंग्वेज डिपेंडेंट। जिस तरह गूगल में शुरू में उर्दू नहीं लिख सकते थे, उर्दू में सर्च नहीं कर सकते जिस थे, तरह आप कह रहे हैं ना कि नया काम तो नहीं हो रहा। ChatGPT इज NLP बेसिकली। हाँ, लेकिन NLP बेस्ड AI है, वो वाली AI नहीं है कि आपको हैरान कर दे कि ये क्या हो रहा है। नहीं, आपने जो लिखा है इंग्लिश ही समझ आएगी उसे या रोमन समझ आएगी। चले भी रैपिड माइनर पे आ जाए, अभी काफी आगे चले गए। जी जी अच्छा, अब हम ये कल हम जिसका हमारे पास दो शीट्स थी, ऑर्डर की और रिटर्न की, तो हमने उसको कंबाइन किया ताकि हम दो डेटा सेट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं हम सब वो देख सकें। अच्छा, अब प्रोसेस को आप सेव भी कर सकते हैं, तो उसको सेव भी कर सकते हैं। प्रोसेस के दौरान से सेव प्रोसेस अपने रिपोर्टिंग में नेम के साथ सेव करें तो आपका प्रोसेस सेव हो जाए। ठीक है, तो आप जब इनपुट का देख रहे थे तो वो अगर आप इनपुट देखना चाह रहे हैं तो आप मल्टीपल प्रोसेस को करने के लिए एक प्रोसेस को करेंगे तो वो इनपुट वहाँ से आ रहे हो पीछे वाले। हम मल्टीपल प्रोसेस बना लें, अभी बना के देखें मल्टीपल। मल्टीपल प्रोसेस फिर हम जब एंड टू एंड 2-3 कल या परसों तक हम करेंगे तो फिर वो सारी चीज़ें। इसको हम ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं कि मैं डाउनलोड कर लूँ फिर घर जाके यूज़ करूँ, अदरवाइज तो इधर ही रह जाएगा उस सेंस में कहना। हाँ, अब अभी वो लोकल ऐप को नहीं कर रहा, हाँ लोकल ऐप आप मैं डेस्कटॉप पे करना चाह रहा हूँ, मतलब फाइल सेव हो जाएगी उसके लिए करना। आपके अकाउंट में नहीं होगा, यहाँ पे ही होगा। आप ये चाह रहे हो कि आप अगर घर जाके डेस्कटॉप पे फाइल सेव हो जाएगी, होगी वैसे उसके बाद यूजर email प्रोफाइल के करो। हिडन के फोल्डर में होगी। उसके बाद उसको Rapid email Miner करके का अपना हटा hidden दिया। folder होगा। लेकिन ये शो नहीं कर रहा, ये तो बस मुझे कह रहा है लोकल कर, शायद इसलिए कि मैंने पहले यहाँ पे लॉन्च किया इसको। आप एक काम करें, आप ये देखना आप, ये सेव कर दो, मैंने सिर्फ लोकल दिखाना, डेस्कटॉप या बाकी आप नया नई कॉपी बना के उसके अंदर सेव कर दो तो सारा ये हो जाएगा। मतलब उसमें फिर लोकल ना बनाओ। हाँ, उसको लोकल में बनाया अपना फोल्डर बना देना। अच्छा, क्योंकि हम बिजनेस की वर्कशॉप हो रही है तो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस और सेल्स और प्रोडक्ट्स वो चीज़ें जो हैं। अच्छा, कोई चीज़ ये है कि यहाँ पे उसका सैंपल डेटा सेट मौजूद है, कल वाले शीट्स सबके पास मौजूद नहीं है तो हम उसी पे काम कर लेते हैं अभी। अब हम ये काम कर रहे हैं कि हम मर्जिंग और ग्रुपिंग जो कल हम कर रहे थे वो वाला काम हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास प्री प्रोसेसिंग हमें चाहिए और मल्टीपल शीट से हमें डेटा सेट चाहिए तो वो किस तरह होगा। तो हमारे पास सैम्पल के डेटा सेट भी आप देखें, दो डेटा सेट हैं, प्रोडक्ट का एक डेटा सेट है और एक ट्रांजेक्शन का डेटा सेट है। दोनों डेटा सेट को एक बार देख लेते हैं। प्रोडक्ट का डेटा सेट देख लें, प्रोडक्ट का नाम है और उसकी प्राइस है, आईडी है, ठीक है। और अगर ट्रांजैक्शंस का देख लें, ट्रांजैक्शन में हमारे पास कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है और उसकी अमाउंट है, ठीक है। तो कौन से कस्टमर ने कौन से प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में लिए हैं तो हमारे पास ये डेटा सेट यहाँ से मौजूद है। तो हम चाह रहे हैं कि हम इन दोनों को मर्ज कर सकें। अच्छा, अब अगर हमने इसको मर्ज करना है तो हमारे पास ऑपरेटर होता है जॉइन का। जॉइंस जो CS वाले उन्होंने जॉइंस पढ़े होंगे, तो बेसिकली वही है, हम दो डेटा सेट्स को इस तरह कंबाइन कर रहे हैं। लेफ्ट दो नॉब हैं, लेफ्ट और राइट, हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। अच्छा, अब हम इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो साइड
साइड पे हमारे पास पैरामीटर्स में हम देखेंगे कि हम की एट्रीब्यूट्स कि हम किस एट्रीब्यूट से जो है वो दोनों डाटा सेट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर आप देखें हमने लेफ्ट की एट्रीब्यूट है और राइट की एट्रीब्यूट है, आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे ऑप्शन आते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लेफ्ट की में हमारे पास मौजूद है। तो आप देखें दोनों में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, तो हम जो ज्वाइन कर रहे होंगे दोनों को प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से कर रहे हैं। जो मेरे पास वो पिछली टाइटैनिक की डिज़ाइन अभी हो गया, तो अब मैंने सैम्पल में डाला तो इसको कैसे सैम्पल जी सैम्पल अब इसके बाद में बाकी के पास अब हम यहाँ पे डाटा सेट के अंदर हमने प्रोडक्ट का डाटा सेट निकाला है और ट्रांजैक्शंस का रिट्रीव सैम्पल को अच्छा ये सैम्पल वाला इसको तो रिमूव कर दें, इसको जॉइन को अब एक
कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास बेसिकली दोनों टेबल ज्वाइन हुए हुए आते हैं। अब सिर्फ अगर हम इसको इस तरह ना करें, SQL में हमारे पास एक ऑपरेटर होता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय जो ऑपरेटर होता है वो यहाँ पे इसको अगर रेप्लिकेट करना चाहते हैं, ग्रुप बाय बेसिकली ये होता है कि आप उसको की देने से उसके हिसाब से जो है वो डेटा ग्रुप कर देता है। तो अगर उसका ऑपरेटर देखें तो यहाँ पे एग्रीगेट का फंक्शन होता है। तो अगर आप एग्रीगेट सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर एग्रीगेट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। कनेक्ट लाजमी करते जाएं पिछले ऑपरेटर के साथ ताकि आपको वैल्यूज शो होती रहें। अच्छा, अब आप पैरामीटर्स वाले कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, एग्रीगेट एट्रीब्यूट और ग्रुप बाय एट्रीब्यूट। अच्छा, अभी हम पहले देखेंगे कौन सा एट्रीब्यूट को हमने एग्रीगेट करना है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास एट्रीब्यूट हम देख वहाँ पे सारे एट्रीब्यूट शो हो रहे हैं कि हमने कौन से एट्रीब्यूट को एग्रीगेट करना है। हम कस्टमर आईडी लेंगे और उसका हम जो है वो काउंट लेंगे। अच्छा, और एक और हम अगर एग्रीगेट के फंक्शन में ही एक और एंट्री भी अगर हम करते हैं, उसमें हम अगर अब देखें हमारे पास सारे ऑप्शन आ रहे हैं। प्रोडक्ट आईडी है, फिर प्रोडक्ट नेम और इसका मॉड बेसिकली क्या होता है कि जो एंटिटी सबसे ज़्यादा मौजूद होगी ना, मॉड वो आपका आएगा कि जो भी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुआ हुआ है उसका मॉड हो जाएगा और वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो हमारे पास ये दो एग्रीगेट बन गए, ठीक है। एक क्या हुआ, कस्टमर आईडी कौन से कस्टमर ने और कौन सा जो है प्रोडक्ट जो है वो लिया है उसका कितना काउंट है वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको हम कनेक्ट कर देंगे रिजल्ट्स के साथ और फिर रन करेंगे तो हमारे पास सॉरी और ग्रुप बाय के भी अब हमने ग्रुप बाय किस तरह, नीचे जो है ग्रुप बाय एट्रीब्यूट है, ये भी एक पैरामीटर है। इस पर हम अपने प्रोडक्ट आईडी कर देंगे, उसको क्लिक करते हैं यहाँ से और एरो को क्लिक कर देंगे तो हमारे पास इस एट्रीब्यूट की बेस पे ग्रुप बाय हो रहा होगा, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे और फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास आगे कौन सी प्रोडक्ट कौन से कस्टमर ने कितने अमाउंट में ली है और वो कौन सा नेम है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये बेसिक पैरामीटर्स इसका शो हो रहा है।
तो ये हो गया कि हमने मर्ज कर लिया और ग्रुपिंग भी कर लिया हमने एक प्रोडक्ट अपने एट्रीब्यूट के हिसाब से, ठीक है। अब हम कल देख सकते हैं कि कल हम अच्छा, और बाकी चीज़ ये है कि जो भी आप फंक्शंस लगाते रहेंगे, ऑपरेटर लगाते रहेंगे, स्टैट्स आपको अवेलेबल होगा हर चीज़ का, विजुअलाइजेशन भी आप उसकी हर चीज़ की कर सकते हैं। जो डाटा होगा उसके हिसाब से कौन सा ग्राफ सूटेबल है और वो ग्राफ खुद ब खुद ही जो क्रिएट होता जाएगा आपके लिए विजुअलाइजेशन के कॉल। अभी तो हमने मर्ज कर लिए डिफरेंट शीट्स और उसको ग्रुप कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर ये है कि हमारे पास मल्टीपल शीट्स तो हैं लेकिन हमने नए एट्रीब्यूट्स बनाने हैं उससे, कि हम चाहते हैं कि 2 शीट्स में तो ऐसे कॉलम हैं, उससे कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक नया एट्रीब्यूट बन सकता है। हम वो कैसे करेंगे? और अगर हम चाहते हैं कि अभी तो सब कुछ शो हो रहा है, जो एट्रीब्यूट दोनों शीट्स में हैं और जो हम लगा रहे हैं वो सब कुछ शो हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमने ये बस रिजल्ट कोई फिल्टर लगाया, कोई जॉइन लगाया, उसके बाद हम चाह रहे हैं कि हमारे पास सर्टन 3-4 कॉलम ही आए, बाकी सारा डेटा हमें नहीं शो करना। डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं, आपको कोई प्रोसेस हो सकता है, आपको नहीं चाहिए होता वो। तो हम देखेंगे हम अपना प्रोसेस जो है कॉलम्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं वो रिमूव कैसे कर सकते हैं और नए एट्रीब्यूट्स हैं वो क्रिएट कैसे कर सकते हैं। फिर ये हम प्रोडक्ट ट्रांजिशन करते हैं। अच्छा, अब हम टास्क हमारा हम ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं और इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास सारी ट्रांजैक्शन आए और उनका जो प्रोडक्ट डिटेल्स है वो भी आए, कि जो ट्रांजैक्शन हुई है उसके प्रोडक्ट डिटेल्स भी सारी हमारे पास शुरू हो। तो ये हमारा टास्क है, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट और ट्रांजैक्शंस का डेटा सेट वैसे मौजूद है, ड्रैग हमने किया, ठीक है। जॉइन ऑपरेटर भी हमने लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास टास्क मौजूद है, हमने दोनों को क्रिएट किया, जॉइन किया प्रोडक्ट है, ठीक है। अब जो हमें नया ऑपरेटर यूज़ करना है ना वो है, और कोई फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। जनरेट एट्रीब्यूट का हमारे पास एक ऑपरेटर है और हम इसको कनेक्ट करेंगे हमारे पास। यहाँ पे जो टैब का ऑप्शन आ रहा है, टैब बेसिकली टेबल है।